हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम आपको बताएंगे कि अगर बच्चा उल्टा है, गर्भ में जो बच्चा है वो उल्टा है, तो उसकी नॉर्मल डिलीवरी कैसे कराई जाती है। जब कोई महिला लेबर पेन के साथ हॉस्पिटल में आती है तो उसकी जांचें देखने के बाद, पीवी करने के बाद पता चलता है कि उसका बच्चा उल्टा है, लेकिन उसका सर्विक्स का डायलिटेशन पूरा हो चुका है या बच्चेदानी का मुंह है वो पूरा खुल चुका है और उसके बच्चे के हिप सामने आ रहे हैं या पैर सामने आ रहा है। उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए? उस टाइम पे हमें नॉर्मल डिलीवरी कराने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि अगर सिजेरियन के लिए भी हम कहें तो उसमें भी तैयारी करने में समय लगता है, क्योंकि एनेस्थेटिक को बुलाया जाएगा, एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एनेस्थीसिया आने में, असर आने में समय लगेगा, तब तक वो इंतजार नहीं कर पाएगी क्योंकि उसका डायलिटेशन पूरा हो चुका है। बेबी का जो हिप है, जो बैक है वो पीछे से दिख रहा है, वो सामने आ रहा है। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी करानी है। वो कैसे करानी है वो सारी जानकारी आज हम आपको देने वाले हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे पहले हमें महिला की पोजीशन बनानी पड़ेगी। जो भी लेथोटमी पोजीशन होती है वो हमें पोजीशन बनानी है। उसके बाद उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है वो हमें खाली करना पड़ेगा, क्योंकि यूरिन अगर भरी रहेगी तो उससे भी बच्चे को बाहर निकलने में दिक्कत होती है, रुकावट होती है उससे। तो वो महिला उस समय तो जा नहीं पाएगी, तो हमें उस समय कैथेटर की सहायता से यूरिनरी ब्लैडर खाली करना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़े तो कुछ टाइम के लिए हम कैथेटर डाल के भी छोड़ सकते हैं। तब तक जो भी हेल्पर या असिस्टेंट वो तैयारी कर लेते हैं, सारी जो भी सामान चाहिए पड़ता है वो सारा सामान रख लेते हैं। तो अगर हमें रास्ता कम लग रहा है तो उस समय हम एपिसियोटमी भी लगा सकते हैं रास्ता बनाने के लिए, क्योंकि कई बार पहले बच्चे में भी दिक्कत हो जाती है ऐसी, पहले बच्चे में रास्ता कम पड़ता है, कई बार दूसरे में भी रास्ता उतनी नहीं रहती है। तो हमें अगर सही लग रहा है तो हम एपिसियोटमी भी लगा सकते हैं। उसके बाद जैसे भी बच्चे के हिप सामने आता है, सबसे पहले बच्चे का हिप सामने आता है। हिप सामने के आने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, बच्चे का पाँव निकालने की कोशिश करनी है। तो बच्चे का जैसे पहला पैर निकल आता है उसके बाद हमें दूसरा पैर निकालने की कोशिश करनी है, वो भी बहुत हल्के हाथ से, ज़्यादा खींचातानी हम नहीं कर सकते। जब आपके दोनों पाँव निकाल लेते हैं, आप दोनों पाँव निकाल लेते हैं, उसके बाद हमें हाथ निकालने होते हैं। तो धीरे से करके हमें बच्चे के हाथ निकालने होंगे। तो बच्चे का जैसे ही आपका हाथ निकल आता है, बच्चे का पहला हाथ निकल आता है, तो हमें फिर दूसरा हाथ निकालने की कोशिश करनी है। अगर जरूरत पड़े तो हल्का सा बच्चे को हम धीरे से रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा हाथ निकल आता है। दूसरा हाथ निकलने के बाद अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हमें सर निकालना होता है, क्योंकि सर होता है वो शरीर की अपेक्षा बड़ा होता है। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है सर निकालने में। तो सर को निकालने की तरफ पाँव आपको क्या करना है, दोनों पैरों को एक हाथ से पकड़ना है और बाहर की तरफ हल्का खींचना है, हल्के हाथ से। और आपका दूसरा हाथ है वो बच्चे के गर्दन पर और पीठ पर होना चाहिए। तो हल्का सा उससे आपको दबाव लगाना है। फिर आपके पास जो भी हेल्पर या असिस्टेंट है उनसे कहिए कि वो पेट पर हल्का सा दबाव लगाएं। पेट पर दबाव लगने की वजह से ही बच्चे का सर बाहर की तरफ निकलेगा। तो उसके बाद भी अगर लगता है कि बच्चे का सिर फिर भी नहीं निकल पा रहा है तो आपको दोनों पाँव ऊपर की तरफ कर लेने, दोनों पाँव पकड़ के ऊपर की तरफ कर लेना एक हाथ से। दूसरे हाथ से आपको रास्ता बनाने की कोशिश करनी है, नीचे आपको रास्ता बनाने की कोशिश करनी है। उसके बाद फिर आपका जो ऊपर से जो फंडस का प्रेशर लग रहा है वो तो हल्का लगना है। तो जैसे आपका ऊपर से फंडल लगेगा और हल्के हाथ से आप रास्ता बनाएंगे और हल्के हाथ से बच्चे को बाहर की तरफ हल्के से खींचना है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे करके बाहर की तरफ निकल आता है। तो इस तरीके से बच्चे बाहर निकला। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपको बच्चे को बहुत कस के नहीं खींचना है, बहुत तेजी से, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना, बहुत हल्के हाथ से ही करना है, क्योंकि बच्चे के जो अंग होते हैं वो बहुत ही नाजुक होते हैं। तो इस तरीके से हम नॉर्मल डिलीवरी करा पाते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।